हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग देख चुके थे, क्या क्या देखे थे, आप देख चुके थे आपके जो कंप्यूटर्स थे, कंप्यूटर्स के प्रकार कौन कौन से थे। आपका मिनी कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर में क्या क्या था, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद जो हमारा चौथा है, चौथा क्या है, सुपर कंप्यूटर। आकार के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण देख रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर की विशेषता क्या है, सुपर कंप्यूटर का सर्वाधिक गति है, यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स आज तक बनाए गए हैं सबसे अधिक गति आपके सुपर कंप्यूटर की होती है। इसमें संग्रहण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और यह उच्च विस्तार वाले होते हैं। सुपर कंप्यूटर लगभग आपके इतना विशाल होता है कि लगभग आपके एक बड़े से रूम के बराबर यह कंप्यूटर होता है। इसका जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वर्ष 1976 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1976 में आपके सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में ही बनाया गया था। ठीक है, जिसका नाम आपका क्या था, परम था। परम आपका सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। इसमें और भी कंप्यूटर्स बनाए गए, जैसे परम 10,000 बनाया गया, उसके बाद आपका क्रे 1, क्रे 2, NEC 500 आदि, उसके बाद बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए गए, लेकिन सबसे पहला 1976 में आपका परम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, इसकी विशेषता के बारे में आप जान ही गए कि सबसे ज़्यादा गति वाला कंप्यूटर है, सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता इसके अंतर्गत है और स्पेसिफिक जो उच्च विस्तार वाले भी यही होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं उद्देश्य के आधार पर किस तरीके से कंप्यूटर को बांटा गया। तो उद्देश्य के आधार पर दो उद्देश्य में बांटा गया। पहला आपका सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, दूसरा आपका विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यानी कि स्पेशल पर्पज़। पहला आपका है जनरल पर्पज़, दूसरा क्या है आपका स्पेशल पर्पज़। तो जनरल पर्पज़ क्या हो सकता है, आपके सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा दस्तावेज तैयार किया जा सकता है, छपाई की जा सकती है, डेटाबेस आपको किसी का बनाना है, तथा आपका शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने इत्यादि के जो सामान्य कार्य होते हैं उसके लिए आपके सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर बनाए गए। कुछ विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर भी बनाए गए स्पेशल पर्पस के लिए। वो कैसे कंप्यूटर्स थे? कुछ विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग अंतरिक्ष में किया जा सकता है, विज्ञान में किया जा सकता है, मौसम विज्ञान में, उपग्रह को ढूंढने के लिए, ठीक है, संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में से शोध के लिए। तो ये बेसिकली क्या किया गया, स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया कि ये आपके लैब में रहेगा तो लैब के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया, उसके हिसाब से बनाया गया। तो ये सभी कंप्यूटर्स आपके किस में आते हैं, ये आपके किस में आते हैं, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यानी कि स्पेशल पर्पज़ में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर भी कंप्यूटर तीन प्रकार के बनाए गए। पहला आपका है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आपका कौन सा है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, भौतिक मात्राओं के जैसे आपका तापमान आपको नापना है, आपको प्रेशर नापना है, आपको कहीं का दाब नापना है, ठीक है, लंबाई नापना है, पारा नापना है, तो ये सभी मापकर उनके परिणामों को, अंकों को प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया है। ठीक है, ये कंप्यूटर मात्राओं को, अंकों को प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। इसके उदाहरण कुछ हैं आपके, जैसे आप देखे होंगे स्पीडोमीटर देखे होंगे, इसके बाद आप जो आपका भूकंप आता है, भूकंप सूचक यंत्र भी बनाए गए हैं। तो वो सभी आपके किस में आते हैं, एनालॉग कंप्यूटर में। इसके बाद आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। इनमें इनपुट डेटा और प्रोग्राम्स को 0 और 1 में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे आपका इसके उदाहरण कुछ हो गए, डेस्कटॉप हो गया आपका, ठीक है, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सभी आपके डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिसमें आपका एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों की गुण सम्मिलित होती है, अर्थात इसमें कुछ एनालॉग तथा डिजिटल मिश्रित रूप से हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। हाइब्रिड इसका नाम ही इसीलिए रखा गया क्योंकि इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के कार्य आसानी से सम्मिलित करके किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है, हॉस्पिटल में इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। इसके जैसे ECG और आपके डायलिसिस मशीन होते हैं, ये सभी कंप्यूटर्स आपके कैसे कंप्यूटर होते हैं, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे किस काम का है, किस प्रकार से हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, किन किन क्षेत्रों में करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शिक्षा, एजुकेशन। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया का जब से विकास हुआ है, इंटरनेट की सुलभता से कंप्यूटर ने विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बना दिया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, लॉकडाउन में हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, आप बच्चों की सभी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। तो शिक्षा में, आपके एजुकेशन में कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, शिक्षा को एक अलग लेवल पर ले गया है आपका कंप्यूटर। आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पर जा करके, आप किसी भी साइट पर जा करके वहाँ से सर्च करके किसी भी इंफॉर्मेशन को एक ही क्षण में पा सकते हैं। तो ये आसानी आपको किस में मिली, शिक्षा में मिली। और शिक्षा को इतना आसान बनाना ये केवल और केवल कंप्यूटर की वजह से ही संभव हो पाया। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बैंक्स में। तो बैंक्स में आपकी जो भी लेन देन की आपकी रिसिप्ट होती है, जो आपका विवरण होता है, खाता विवरण होता है, आपकी जानकारी होती है, सभी चीज़ें आपके कंप्यूटर से ही हैंडल किए जाते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने क्रांति ही ला दी। आज बैंकों में अधिकांश आप देखेंगे तो क्या है, वहाँ पे अधिकांश जैसे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वहाँ पे एटीएम से पैसे निकालना, चेक का भुगतान करना, रुपया गुनना इत्यादि कंप्यूटर द्वारा ही संभव हो पाया है। लेकिन आज क्या है, बैंकिंग क्षेत्र में अनुप्रयोग ने क्रांति ला दी। इस बैंकों का अधिकांश समस्या जो है वो आपका ऑनलाइन हो गया। आपको पैसे ट्रांसफ़र करने, आप फटाक से गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। आपको ना तो बैंक जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको स्लिप भरने की ज़रूरत है। केवल आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर से दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आसानी से पैसे भेज पा रहे हैं। इसमें आपका एटीएम द्वारा पैसे निकालना कैसे संभव हो पाया? बिना कंप्यूटर के ना तो आप एटीएम से पैसे निकाल पाते, चेक का आपका भुगतान ना हो पाता, रुपया गिनना आपका देखते हैं एटीएम में आपका नोट काउंटिंग मशीन है। तो ये सभी आपके जो हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही सहायक हैं। तो कंप्यूटर अगर आपका इतना, आज बैंकिंग सेक्टर अगर इतना आगे उठ कर के आया है, तो इसका जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है कंप्यूटर को जाता है। आज लगभग सभी काम कंप्यूटर से होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, संचार, कम्युनिकेशन। कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग का संभव बनाया और आधुनिक संचार व्यवस्था की तो कंप्यूटर का अभाव में कल्पना भी नहीं की जा सकती। टेलीफोन और इंटरनेट में संचार क्रांति को जन्म दिया, परंतु जो आपका प्रकाशित संचरण था जो आपका, उसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। आज आप एक दूसरे से बात करना है, आपको किसी से बात करना है, कोई चीज़ शेयर करनी है, तो आप आसानी से उसे टेक्स्ट में कर सकते हैं, आप उसे वॉइस कर सकते हैं, आप उसे यहाँ तक कि आप डायरेक्टली वीडियो कॉल पे भी आप उसे ले करके आप अपने कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में भी लगभग कंप्यूटर के आते ही क्रांति आ गई। पहले भी हालांकि टेलीफोन वगैरह थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा आपके कंफर्टेबल या फिर सूटेबल नहीं थे। आज हर बात के लिए तुरंत कॉल करते हैं आप, किसी भी चीज़ के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चौथा आपका क्या अनुप्रयोग आता है, चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में जब से कंप्यूटर का उपयोग हुआ है, तब से शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। रोगों का विश्लेषण तथा निदान भी कंप्यूटर द्वारा संभव है। आधुनिक युग में आप देखते हैं एक्सरे कराते हैं, एक्सरे आपका क्या है, एक्सरे भी आपका कंप्यूटर से कराया जाता है। सीटी स्कैन आप सुने होंगे, ठीक है, सीटी स्कैन आपका किससे होता है, आपका कंप्यूटर से होता है। अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो जांच होती है उसका क्या कंप्यूटर का प्रयोग करके किया जा सकता है। आज अगर हमारे चिकित्सा क्षेत्र में इतना आगे गया है, तो वो भी आपका किसका उपयोग करके, कंप्यूटर का उपयोग करके। ठीक है, तो कंप्यूटर यानी हमारे जो मानव जीवन को सबसे अधिक अगर आगे कोई ले गया है, तो वो क्या है, मेडिसिन, यानी कि आपका कंप्यूटर। ठीक है, मेडिसिन में आपका हर प्रकार का इलाज हो जाता है, सीटी स्कैन हो जाता है, एक्सरे हो जाता है। आपकी हड्डी टूटी है तो आपकी हड्डी पता चल जाता है कहाँ पे क्रैक है, किस प्रकार से, तो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आप पकड़ सकते हैं। आपका जो डायलिसिस पे है, तो सभी चीज़ें आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं मेडिसिन में। इसके बाद आपका आता है वायुयान तथा रेलवे आरक्षण। इसमें क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुयान तथा रेल द्वारा जाने के लिए आरक्षण कंप्यूटर द्वारा ही किया जा सकता है। कंप्यूटर द्वारा हम घर बैठे निर्धारित समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप घर पे बैठे कौन सी ट्रेन कहाँ पे है, आप उसका स्टेटस जान सकते हैं। आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं, टिकट कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको किससे मिलती हैं, कंप्यूटर से मिलती हैं, ये वायुयान तथा रेलवे के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और अनुप्रयोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल उतना खत्म होगा, कंप्यूटर का और भी प्रयोग है। जैसे मनोरंजन हो गया आपका,
तो आज आप मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग प्रायः सिनेमा, टेलीविज़न कार्यक्रम, वीडियो गेम, आपका ऑनलाइन गेमिंग हो गया इत्यादि रूप में किया जा सकता है। मल्टीमीडिया के प्रयोग ने तो कंप्यूटर का जो बहियामी बना दिया है, ठीक है। आज जो गेमिंग या मनोरंजन के क्षेत्र में आज इतना आगे हो गया, सबके फ़ोन में आज देखेंगे वीडियो, ऑडियो, क्लिप वगैरह सब कुछ आप पाएंगे ही। तो मनोरंजन के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा विस्तार आया है तो वो आपका कंप्यूटर या फ़ोन की वजह से ही आया है, ठीक है। आज बच्चे फ़ोन में बिजी रहते हैं, वो बाहर खेलने नहीं जा पाते, तो वो आपकी किस वजह से मनोरंजन के लिए वो अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके घर बैठे मनोरंजन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। मनोरंजन के क्षेत्र के बाद आपका आता है प्रशासन। हर एक संस्था ने अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप देखे होंगे यूपी में क्या है, यूपी 100 है, तो यूपी 100 में भी कैसे संभव हो पाए, ये टेक्नोलॉजी का यूज किए, कंप्यूटर का यूज किए। आपका लोकेशन वो लोग ट्रेस आपके कंप्यूटर की मदद से ही करते हैं। आप कहीं से भी यूपी 100 को फ़ोन करते हैं, आपका लोकेशन ट्रेस करके वो आप तक पहुँच पाते हैं। तो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कंप्यूटर का एक अलग महत्व है, ठीक है। इसके बाद आपका सिक्योरिटी रीजन के लिए, सुरक्षा के लिए, आज बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। आपका जो एयरक्राफ्ट को ट्रैक करना, हवाई हमले आदि कंप्यूटर का इस्तेमाल ही किया जा सकता है। आपका जो रडार बनाया गया है वो सभी कंप्यूटर की मदद से ही डिटेक्ट किए जाते हैं। जो जहाज़ हैं उनकी जो रूट्स हैं, जो आपकी स्टेशन आप देखते हैं, रेलवे ट्रैक, अगर 2 ही ट्रैक है तो उस पर 100 ट्रेन आपकी दौड़ रही है, तो वो पॉसिबल हो पाया केवल और केवल कंप्यूटर की वजह से। वहाँ से आसानी से ट्रैक कर लेते हैं कौन सी ट्रेन कहाँ है, कब किसको पास देना है, सारी जानकारी उनके पास होती है और वो उस प्रकार से वहाँ से ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स। कॉमर्स में आपका क्या आ जाएगा, दुकान आ गया, बैंक आ गया, बीमा, क्रेडिट कंपनियां जो हैं आदि में कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग करके कंप्यूटर के बिना काम करना वित्तीय या फाइनेंशियल दुनिया में आपके लिए लगभग असंभव हो चुका है। आपको बिजनेस करना है तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का उपयोग करना आना चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पर ले जा पाएंगे और आप आसानी से सभी कार्यों को कर पाएंगे। इसके बाद आपका आता है विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में। तो आपका कंप्यूटर का उपयोग कठिन गणितीय और या फिर वैज्ञानिक गणनाओं को करने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर कई तरह के रिकॉर्ड का संग्रह रखता है। अकाउंट्स, पुस्तकालय या किताबों को, पत्रिकाओं को सहेजने में भी सहायता करता है। आप अगर विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो स्पेस में जो रिसर्च चल रही है, जो आप चंद्रमा के बारे में जानना चाहते हैं, मंगल ग्रह के बारे में जान रहे हैं, तो ये सभी पॉसिबल किसके कारण हो पाया है, केवल और केवल कंप्यूटर के कारण, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे आपका स्टील, केमिकल हो गया, तेल कंपनी होगी, कंप्यूटर पर ही निर्भर है। यह इनका संयंत्र प्रक्रियाओं का वास्तविक नियंत्रण के लिए कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी आपके वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। आपको PDF भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।